ये जो स्पीकर है, जब इसके वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये जो फ्यूल सेवर मैग्नेट किट है ना, इस मैग्नेटिक किट के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है और इसके अंदर दो पेट्रोल पाइप निकले होते हैं और वहां पे ब्लास्ट होता है। इस तरीके से हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे पाइप में से पेट्रोल निकलने लगेगा, ये देखो आ रहा है। उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर बदलाव होगा। तो ये है मैग्नेटिक फ्यूल सेवर किट। इस डिवाइस को मैंने परचेस किया है आफ्टर मार्केट से। उसने ये वादा किया कि भाई आपकी मोटरसाइकिल की जो एवरेज है ना वो एकदम परफेक्ट में हो जाएगी। मतलब अगर आपकी मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेट्रोल पी रही है तो इस डिवाइस को लगाने से आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज 4-5 गुना बढ़ जाएगी। ये जो है हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट है और इस सीरीज के दूसरे पार्ट में हम इस डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हैं मोटरसाइकिल से और डिटेल में समझने वाले हैं कि आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज कैसे बढ़ेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो यही निकल के आता है कि काम कैसे करता है। हम इसको इस बाइक में फिट करेंगे, पर उस फिट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये काम कैसे करता है। थोड़ा डिटेलिंग में समझना बहुत जरूरी है। आप पास आओ, मैं दिखाता हूं। ये जो फ्यूल सेवर मैग्नेट किट है ना, इस मैग्नेटिक किट के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है और इसके अंदर दो पेट्रोल पाइप निकले होते हैं। एक जो आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा आपकी कार्बोरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में मतलब फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है तो उसके ऊपर भी इसका एक प्रॉपर अलग से डिवाइस मिल जाता है। इससे डिवाइस से आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज हो, स्कूटर की माइलेज हो, ट्रक हो, कार हो, कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर छोड़ के, हेलीकॉप्टर की तो वैसे माइलेज भी यार क्या ही मिलेगी, उसके लिए तो छोटा पड़ जाएगा ये। तो इन सभी इस टू व्हीलर के अंदर आपकी माइलेज में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डिवाइस से। अब ये दो वायर हैं, ये कहाँ लगेंगे? अब देखो इसमें जो दो मैग्नेट लगे होते हैं ना, एक मैग्नेट जो भी होता है इसमें, वो मैग्नेट आपके डीसी बोर्ड से काम करते हैं। अब ये जो वायर इसमें दे रखे हैं, ये वाले दो वायर, ये एक अर्थ का वायर है और एक है आपकी गाड़ी में प्लस का, एक माइनस का वायर, एक प्लस का वायर। ये दोनों वायर बैटरी से जाके कनेक्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से एक मोटरसाइकिल के अंदर जो बैटरी डीसी का करंट होता है वो इसके मैग्नेटिक को करंट मिलेगा। उसके बाद की कहानी क्या होती है आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एवरेज का डिवाइस आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में फिट हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स को बदल देता है। एक सही एवरेज कैसे आती है? एयर मिक्सर, जो एयर का मिश्रण होता है, पेट्रोल और एयर का मिश्रण जो होता है, उसके बाद वो हेड में जाता है और वहां पे ब्लास्ट होता है। उस हीट गैस को बनने के बाद उससे आपकी गाड़ी का पिस्टन पे धक्का लगता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रोसेस को कहते हैं माइलेज के इंप्रूवमेंट। अगर एयर और पेट्रोल का मिश्रण सही मात्रा में जा रहा है तो आपकी मोटरसाइकिल माइलेज अच्छा देगी। बट ये जो डिवाइस है ये क्या हेल्प करता है? जो पेट्रोल और एयर का मिश्रण इसमें जाएगा तो पेट्रोल एयर के साथ मिलके इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होके वो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स को इनहेंस कर देगा और बहुत ही ज्यादा पतला कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो मोटरसाइकिल में जो ब्लास्ट हो रहा है उसकी प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देगा। मान के चलो आपने नोटिस भी किया होगा कभी कभी अपनी मोटरसाइकिल का जो मतलब जो स्पार्क प्लग होता है वो स्पार्क प्लग बहुत ही ज्यादा काला निकलता है। वो काला निकलने का चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो कालापन जब आता है जब पेट्रोल प्रॉपर तरीके से बर्निंग ना हो। प्रॉपर तरीके से पेट्रोल बर्निंग नहीं हो पाता, रीजन क्योंकि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई भी केमिकल इतना ऐसा ऐड नहीं होता। सारा की सारी कहानी होती है आपकी मोटरसाइकिल के एयर मिश्रण के ऊपर। आपने नोटिस भी किया होगा किसी मैकेनिक के पास जब हम जाते हैं तो वहां ये बोलते हैं भाई इसका एयर मिश्रण सेट कर दो, एयर मिक्सचर सेट कर दो, एयर मिक्सचर सेट कर दो। उस सिचुएशन में एयर का मिश्रण जो होता है, एयर की मिक्सचर जो होता है, स्क्रू जो होता है, उसकी सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद जाके फ्यूल की सप्लाई जो होती है प्रॉपर वे में होती है और फ्यूल बर्निंग अच्छे से प्रोसेस हो पाता है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हो, इसे फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलिंग प्रोसेस आपको दिखाते हैं किस तरीके से गाड़ी में इंस्टॉल किया जाता है और किस तरीके से इससे माइलेज मिलती है। अगर आपकी गाड़ी के इंजन की कंडीशन कैसी भी हो, इससे माइलेज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। अगर आपकी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर की इंजन की कंडीशन बहुत ज्यादा डंप हो तो भी आपकी माइलेज में हेल्प करेगा। और अगर आप स्विगी में, जोमेटो में या फिर किसी और अदर किसी चीज में जॉब करते हो जिसमें आपको माइलेज को ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये डिवाइस आप आंख बंद करके अपनी मोटरसाइकिल में लगवा सकते हो, जिससे आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज में ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से इस बेसिक सी फिटिंग को समझते हैं। ना कोई वायरिंग का झंझट है, ना कोई झंझट, कोई ऐसा बहुत बड़ा झंझट है, सिर्फ इजी में फिट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका पेट्रोल टैंक हटाते हैं और इस डिवाइस को फिट करके आपको दिखाते हैं। मेरे को आओ पास आओ पास आओ पास आओ। ये जो दो पाइप इसमें दे रखे हैं, एक ये पाइप है और एक ये पाइप है। ये जो आपको वायर दिख रही है, इस वायर, ये वायर वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहता है और ये पाइप वाला हिस्सा अंदर उसमें जाएगा जो कार्बोरेटर है। ये जो पाइप आपको अलग से दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पाइप, ये पाइप जो है ये पाइप कार्बोरेटर से कनेक्ट है। तो हम इस पाइप को हटा देंगे और इस डिवाइस को इसमें इस वाले पाइप से कनेक्ट कर देंगे। कुल मिला के ये जो पाइप है ये पाइप हट के रिमूव होकर ये वाला पाइप लग जाएगा और ठीक है। और ये जो पाइप है ये आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में लग जाएगा। पहले मैं आपको गाड़ी पेट्रोल टैंक में लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से लगता है। पेट्रोल टैंक के पास चलते हैं। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो पेट्रोल टैंक है, ये पेट्रोल टैंक ऑन करूंगा तो पेट्रोल निकलेगा। बट हमें क्या करना है, हमें इस पाइप को कनेक्ट करना है ऊपर का हिस्से को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में फिट करेंगे इसको, इस तरीके से दिखा देता हूँ। और ये हमारा पाइप इसमें फिट हो गया इजी वे में। और उसके बाद ना हम इसको जब ऑन करेंगे ना, इस तरीके से ऑन करेंगे तो यहाँ पे पाइप में से पेट्रोल निकलने लगेगा, ये देखो आ रहा है।
देख रहे हो ये आ रहा है, इसका प्रोसेस देखो कितना स्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे एक स्पीकर दे रखा है, देखो स्पीकर है ये जो स्पीकर है, जब इसके वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये वायर से स्पीकर, इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी। इस वाइब्रेशन से ये जो पेट्रोल की सप्लाई होती है यहाँ से होते हुए यहाँ जा रही है, उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर बदलाव होगा और वो इन्हेंसमेंट मिलेगी। जब वो हेड के अंदर सप्लाई में जाएंगे तो उसमें ब्लास्ट प्रक्रिया काफी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसको उसमें लगा के फिर देखते हैं क्या कार्यक्रम है क्या नहीं है। सारी कहानी को साइड में रखते हुए मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। मैं इसको डिवाइस को लेके आया था एक हफ्ते पहले करोड़ बाग मार्केट से। वहां पर ऐसे बहुत सारे डिवाइस मिलते हैं जो मोटरसाइकिल की माइलेज को बढ़ाने का दावा करते हैं। मैंने भी इस चीज को समझा और मैं इस डिवाइस को चेक करने के लिए अपनी वर्कशॉप में लेके आया। मेरे को अपनी वर्कशॉप में तकरीबन 20 साल होने जा रहे हैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते करते। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया यार इससे एवरेज बढ़ती है, ये तो ठीक है चलो अच्छी बात है, बड़ी एवरेज बढ़ती कैसे, साइंटिफिक रीजन क्या है इसका। तो इसको मैंने खोल के देखा, तो मैंने जो खोल के देखा मैं तो हैरान हो गया। एक बार आप भी खोल के देखना चाहोगे क्या? देखना चाहोगे क्या? खोल लेते हैं ना यार, इसमें तो नहीं खोलने की तो वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा तलब रहती है कि खोलना है इसको खोलना है, तो फटाफट से इसे खोलते हैं। सबसे पहले इसके इस पाइप को समझते हैं, इसके अंदर वायर जो पीछे से दी गई है इस तरीके से इसको समझते हैं। और ये जो ऊपर स्पीकर दिया गया ये आखिर में है क्या चीज़, इसके अंदर कोई लिक्विड या कोई ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो फटाफट से पास हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट ये स्पीकर टाइप का दे रखा है जिसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको बाहर निकालता हूँ किसी पेचकस से। ये मैंने खोला था तो मैं इसमें पहले से खुला हुआ है, मैंने पहले से इसकी काफ़ी रैपिंग वगैरह हो रखी थी, इसमें मार्केटिंग पता नहीं क्या क्या नाम लिखा हुआ था, तो मैंने वो सब हटा दिया। यहाँ ग्लू भी दिख रहा होगा आपको, ये ग्लू जो है मैंने हटा दिया। अब यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो भाई साहब, ओ भाई, ये है माइलेज बढ़ाने का बूस्ट तरीका। ये देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेट में गंदगी दे रखी है। अब ये गंदगी तो चलो साइड कर देते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू चिमक है इसके अंदर, ये चिमक है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या चीज़ है, ये पूरा खाली पड़ा है, ये खाली पड़ा है पूरा। और ये पाइप जो है ना, पाइप देखो, ये पाइप जो है ना, ये पाइप, अगर मैं इस पाइप को पीछे की तरफ करूँ इस तरीके से, ऐसे पीछे की तरफ निकाल दूँ मैं, तो इस पाइप के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मली सिंपल सा पाइप है। ये सिंपल सा पाइप है। और ये जो वायर है इसके अंदर, मैं वायर निकाल दूँ इसकी, ये वायर है, ये देखो, ये वायर है, ये सिर्फ एक खाली डिब्बी है, ठीक है। और इसके अंदर पीछे यहाँ पे एक निशान दे रखा है इसके पीछे, और इसके पीछे लिखा है स्पीक बॉक्स, स्पार्क योर पेट्रोल। क्या बात है भाई साहब, मानना पड़ेगा। और ये है इसमें मैग्नेट। मतलब आप एक अंदाज़ा लगाओ इसकी कॉस्ट क्या होगी। इसकी कॉस्ट है 9900 रुपीज़, नहीं ये 99 भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, 990 रुपीज़। मतलब वैसे वो 1000 रुपये का बता रहा था, पर 990 रुपीज़ का दे दिया था उसने। इस प्लास्टिक के बॉक्स में ये 100 रुपये की चिमक है और ये 2 तार इसमें लगे हुए हैं और ये पाइप इससे लगा। मतलब यार पब्लिक को कैसे दिया बनाया जा रहा है, मैं तो हैरान इस बात से हूँ। और आप इतने बड़े बेवकूफ़ बन जाते हो मैकेनिक के पास जाके, किसी मैकेनिक करोड़ बाग में मोटरसाइकिल की मार्केट में जाके, कि ये जो डिवाइस है इससे मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ेगी। भाई सच्चाई ये है कि ये असल में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फ्यूल सेवर सिर्फ एक सिंपल सा मैग्नेट है और इस मैग्नेट को इस प्लास्टिक के बॉक्स में दिया गया है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है जिससे ये माइलेज को इम्प्रूव करता है। हाँ, बहुत सारे इंजीनियर बाहर बैठे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जो ये दावा करते हैं कि इससे मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ेगी, बट मैं आपको लिख के एक छोटे से पेन पेपर पे दे दूंगा, आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। मैं ये कहता हूँ जिसने ये डिवाइस बनाया है ना, वो मेरी वर्कशॉप में आके मुझे प्रूफ कर दे कि इससे डिवाइस से आपकी मोटरसाइकिल के माइलेज को इंप्रूवमेंट मिलती है। तो ये अगर मैं चाहता तो इस प्रोडक्ट को परचेज करके आपको सेल कर सकता था और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेज करो। हालांकि मुझे इसके पैसे भी मिल जाते, बट मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, वो किसी के पैसे मेहनत के होते हैं, हराम के नहीं होते, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो मैग्नेट है ना, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है। माइलेज कैसे बढ़ती है इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आप माइलेज बढ़ाने का शॉर्टकट अपनाते हो और उस शॉर्टकट को सोचते हो ये चीज सोच के कि यार मेरी मोटरसाइकिल की माइलेज बढ़ जाएगी, तो आप सिर्फ उस मोटरसाइकिल को बर्बाद नहीं कर रहे, आप अपनी मोटरसाइकिल के साथ साथ अपने पैसे को भी बर्बाद कर रहे हो। कैसे यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप माइलेज को बढ़ाना चाहते हो एक टू व्हीलर में, चाहे वो BS6 हो, चाहे वो BS4 हो, चाहे वो BS3 हो, चाहे वो BS कोई सी भी मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 2 स्ट्रोक ही क्यों ना हो, आपकी मोटरसाइकिल में कुछ चुनिंदा पॉइंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। कैसे? एक मोटरसाइकिल के अंदर होता क्या है, एक मोटरसाइकिल में एक इंजन होता है, कंपनी ने उस इंजन को दिया है, उस इंजन को इतना रिफाइन किया है, कंपनी ने इतना रिफाइन किया है कि उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा साउंड कम कर दिया है, उसका ब्लास्ट प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दी है, उसकी पावर को इनहेंस करने के लिए पिकअप भी काफ़ी बढ़िया दे दिया है। अब इस मूवमेंट पे पैसे की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है कि भाई पैसे कम हो जाए, माइलेज कम हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इस सिचुएशन में आपको अपनी मोटरसाइकिल की टाइम पर सर्विस करानी है, टाइम पर ऑयल चेंज कराना है, एयर फिल्टर चौक ना हो, इसलिए आपको समझना है। अगर आप दिल्ली जैसी सड़कों पर गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, इस चीज़ को समझना है। और इस एयर पोल्यूशन
पोल्यूशन से बचने के लिए आपको एयर फिल्टर को टाइमली चेक करवाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपको एक और चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि आपको एसेसरीज जो होती है बाहर जो आफ्टर मार्केट में एसेसरीज मिलती है, उस एसेसरीज को आप अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल ना करवाएं अगर वो इंजन से रिलेटेड है। जैसे कि लोकल एयर फिल्टर, सैलेंसर, लोकल सैलेंसर आते हैं बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल हैं वो। और जैसे कि टायर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर देना। अगर आप हैवी टायर डलवा रहे हो एक 100 सीसी की गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी में पिकअप ड्रॉप होगा, माइलेज ड्रॉप होगी। कोई सा भी मॉडिफिकेशन हम कराते हैं एक मोटरसाइकिल के अंदर, तो सबसे पहले जो ड्रॉपबैक मिलता है वो मिलता है माइलेज का और पावर का। ये दो ड्रॉपबैक मिलते हैं और उसके बाद अब इस पर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे 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 करके इंजन डंप हो जाता है, मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, बैलेंसिंग में गड़बड़ आने लगती है और भी बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम आने लगती हैं गाड़ी के अंदर। अब ये सारी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हो तो सबसे पहले तो ऐसे फेक डिवाइस से, ये जो फेक डिवाइस है इससे दूर रहो। और ये जो हमने मोटरसाइकिल सीरीज के अंदर पार्ट 2 बनाया है, अगर आगे भी चाहते हो कि हम ऐसे बहुत सारे खुलासे करें जो आने वाले टाइम में आपको वीडियो में दिखाई देंगे। मार्केट जाएं, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में मोटरसाइकिल की मार्केट बहुत बड़ी है, करोड़ बाग, और वहां पर दुनिया भर के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप चाहते हो उस प्रोडक्ट को मैं परचेज करूं और वो वीडियो में बताऊं कि हाँ ये रियल है या फिर गलत है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट भी होते हैं जो रियल भी होते हैं, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट भी होते हैं जो झूठ भी होते हैं, मैं उन सब पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। बाकी हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या टू व्हीलर कोई स्कूटी है और वो एवरेज नहीं दे रही है, पिकअप नहीं आ रहा है, बैलेंसिंग नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है, कोई भी ऐसी दिक्कत गाड़ी में आ रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप मेरी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो। मैं आपकी गाड़ी पर्सनली खुद चेक करूंगा या मेरी टीम चेक करेगी और आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको देगी टाइम से एकदम परफेक्ट वे में, और कोई एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मंगलवार को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।